हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है पहले वाले ब्लॉग में कि आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, तो उसी दिन का वीडियो है। जहाँ से मैंने वीडियो को एंड किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। उससे पहले स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी थी, आप सबने देखा था पहले वाले ब्लॉग में। और जो डब्बे निकले थे, मतलब जो खाली थे डब्बे, उनको मैंने बाल्टी में डाल के रख दिया था कि कल धोऊंगी। और यहाँ रात हो गई थी, मतलब 6 तो बज ही हो गए होंगे। और आजकल अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो जा रहा है, 5:30 पौने 6 तक अंधेरा हो जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कल धोऊंगी, फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही इसको भी मतलब लगे हाथ क्लीन ही कर देती हूँ, अब चाहे जितना रात हो या जो भी हो। क्योंकि शरीर में इतने थकावट हो रही थी कि मुझे पता था कि अगले दिन मैं करने लायक नहीं रहूँगी इस सब काम को। फिर मैंने सोचा कि काम हो जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, फिर अगले दिन अपना जैसा होगा वैसा रेस्ट करूँगी, दूसरा काम नहीं करूँगी। तो इस कारण से फिर मैं लगे हाथ से डब्बे भी धोने लगी थी कि धो के रख दूँगी तो ये अपना सूखते रहेंगे। फिर काम पड़ा रहता है तो सर पे से बोझ जैसा लगता है कि काम पड़ा है। और फिर अगले दिन बच्चों का स्कूल भी था, तो फिर बाबू को कोई नहीं मतलब पकड़ने वाला था, तो इस कारण से फिर हो नहीं पाता। और जो डेली का काम है वो तो कल करना ही है। बच्चों का स्कूल है तो खाना भी मुझे बनाना है और ले आना, तो फिर उसमें टाइम नहीं निकल पाता है। और दिन भी अभी छोटा हो रहा है बहुत। और जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल का दिन मतलब छोटे बच्चों के साथ कैसे निकलता है। और ख़ासकर जब आप बाहर और अंदर का काम, घर बाहर दोनों का करते हो तो। उसके बाद यहाँ जो क्लीनिंग का मतलब मैंने काम किया था, वो कपड़े वगैरह मैंने पोछा वगैरह धो लिया था कि नेक्स्ट डे जब क्लीनिंग करूँगी तो ये अच्छे साफ़ सुथरे मुझे मिलेंगे। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी और छत से कपड़े लाई थी सुबह जो धोए थे। और ये देखिए डब्बे वगैरह क्लीन कर दिए थे। और सामान पूरा किचन का अभी यहाँ बाहर हॉल में वैसे ही बिखरा पड़ा है। और करने को तो मैंने कर दिया था क्लीनिंग, लेकिन अब लग रहा था कि ये सामान मैं समेटूंगी कैसे, क्योंकि हालत अंदर से बहुत ख़राब हो रही थी। और ये स्टैंड वगैरह मैंने धोया था वो सूख गया था, तो मैंने बंसिका से छत से मंगवा लिया था। मैं कपड़े लेके आई थी, उसको बोल दिए थे तो वो स्टैंड वगैरह लेके आ गई थी। और ये देखिए ये कोना, मतलब यहाँ भी मतलब जैसे कुछ था कि मैं लगे हाथ सेट कर रही थी सामान साफ़ कर करके, पिछले ब्लॉक में आपने देखा ही होगा। और ये अलमारी नीचे और ऊपर वाला मैंने लगे हाथ उसी समय क्लीन करके और फिर सेट कर दिया था, लेकिन बीच वाला जो डब्बा वाला था एरिया वो बाकी था। और इधर मैं चावल और आटा का मतलब रखती हूँ ड्राम। और एक स्टील का ड्राम है जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान जैसे चाय पत्ती सर्फ वगैरह हुआ, जैसे हस्बैंड आते हैं तो वो मतलब 2-3 महीने का अपने हिसाब से मतलब इकट्ठे तेल वगैरह जो हो, ड्राई फ्रूट होता है, बहुत सारे सामान मतलब नमकीन वगैरह ये सब रख जाते हैं कि मुझे उतना लोड नहीं पड़े। तो इस कारण से जो इसमें एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो स्टील वाला मैं रखती हूँ। ये देखिए अभी मतलब इसमें मैंने रखा है क्योंकि स्टील वाला ड्राम भी मैंने धोया था। तो यहाँ मैं नीचे बोरी बिछा देती हूँ चावल और आटे के नीचे, क्योंकि जब बारिश वगैरह में मॉइस्चर से जो उसमें सामान हो तो ख़राब ना हो। तो इस कारण से मैं बोरी भी धो दी थी तो वो मतलब लगा रही हूँ। और यहाँ वंशिका को बोल दिया था कि कांच का ग्लास वगैरह था, तो मैंने बोला कि उसमें वो ये बीच वाले अलमारी में मैं एक साइड रखती हूँ, तो मैंने बोला तुम तब तक वो सेट कर दो। तो वो रख रही थी। उसके बाद पहले मैंने इधर का कॉर्नर सेट कर दिया है, ड्राम वगैरह जो आटा का चावल का था और जो एक्स्ट्रा सामान था। उसके बाद यहाँ आ गई थी। और ये नीचे वाले बड़े बड़े मैं मतलब नीचे के खंड में बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ, कढ़ाई वगैरह जो अभी बर्थडे हुआ था वंशिका को तो इस्तेमाल हुआ था, या जब कोई ज़्यादा फैमिली मेम्बर हो जाते हैं हमारे घर में तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे तो बस हम 2-3 लोग हैं तो मतलब छोटी वाली कढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सिंक से आपने देखा होगा मेरा बहुत छोटा है। और ये कढ़ाई मतलब धोने वगैरह में या कोई भी बड़ा बर्तन धो तो बहुत दिक्कत होता है, उसे आड़ा टेढ़ा करके धोना पड़ता है, नहीं तो बाथरूम में धोना पड़ता है। तो ये सब भी बर्तन मैंने क्लीन किया था, ये सूख गया था तो इसको मैं लगा रही थी। उसके बाद यहाँ मैंने वंशिका से बोला था, बच्चों को इन काम में बहुत मन लगता है, जो मतलब छोटे छोटे काम होते हैं ना दौड़ भाग वाले, उसमें बच्चों को मन भी लगता है। अगर आपके घर में भी छोटे इस एज के बच्चे होंगे तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये छोटे छोटे काम में बच्चे मतलब उबते भी नहीं हैं, उनको परेशानी भी नहीं होती और आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो यहाँ जितने डब्बे थे मैंने बोला तो वो ला के दे रही थी। और आज मतलब बच्चे भी भूख से परेशान हो रहे थे कि मैंने खाना तो दोनों टाइम का बना दिया था लेकिन मैं दे नहीं पाई थी, इस कारण से बच्चे खाए नहीं थे। फिर नहाने के बाद में मैंने इनको खाना दिया था। उसके बाद चाय पी के 1 घंटा लेट के तब मैं आई थी अभी किचन फिर सेट करने,
क्योंकि अभी किचन सेट नहीं करूँगी तो देखिए और रूम का काम होता है तो आप 1-2 दिन मतलब टाइम ले सकते हो, लेकिन किचन ऐसी चीज़ है ना कि जब ये अव्यवस्थित हो जाती है तब पूरा काम आपका मतलब सही नहीं हो पाता है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी था। थकने को तो मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन इसको मैं इसलिए कर रही थी कि कल से बच्चों का स्कूल है। अगर मैं रात में नहीं सेट करूँगी इसे तो फिर कल मुझे परेशान होना पड़ेगा, कोई सामान टाइम पे मिलेगा नहीं। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मतलब क्लीनिंग के काम से बच्चों का स्कूल मतलब मिस हो या मतलब उनके पढ़ाई पे कोई असर आए। इस कारण से मतलब ये नहीं था कि चलो मेरा काम तो हो ही रहा है, ये तो मतलब काम है वो तो होना ही है, लेकिन इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से, और यहाँ गैस के पास में मैं मतलब तेल वगैरह का कंटेनर में रखती हूँ ना तो वैसे फर्श पे चिपक जाता है। तो इस कारण से मैं यहाँ पॉलीथीन पहले बिछाती थी, लेकिन वो भी थोड़ा अजीब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऑडो इनोवेक है जिसमें बच्चों का टिफ़िन मतलब मैं रैप करके देती हूँ। तो ये मतलब नॉन स्टिकी है, ये इधर का उधर नहीं होता है। मतलब जैसे आप तेल वगैरह रखो तो कुछ भी लीकेज वगैरह जैसे फर्श पे नहीं लगता है। तो इसी का एक टुकड़ा मैंने बिछा के फिर वहाँ पे तेल और चम्मच वगैरह जो होते हैं वो मैं गैस के पास ही रखती हूँ। छन्नी चम्मच ये सब की मतलब लेने में या काम करने में आसानी हो, इधर उधर ना जाना पड़े, छोटे छोटे जो सामान है। और उसको मैं 2 जगह रखती हूँ, एक तो मतलब डेली यूज वाले और एक मतलब जो है उसको दूसरे सांचे में रखती हूँ, जैसे छनौटा हो गया या मतलब और भी एक्स्ट्रा स्पैचुला वगैरह हो गया। और हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने के लिए, तो फिर बच्चे हैं शाम में तो उन्होंने चावल खाया था, लेकिन बोला था मम्मी कुछ मतलब बना दीजिए। फिर मैंने बोला वंशिका को कि यहाँ नूडल पड़ा है तुम बना लो और अपना दोनों भाई बहन खा लेना, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं हो रही थी। मैंने चाय के साथ 2 बिस्किट ले हुई थी। तो यहाँ मैं उसको जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे वो मतलब पानी वगैरह जितना मैंने बोला था उतना करके बस गैस पे उसने सिम करके चढ़ा दिया था, नमक मसाले डाल के, और कुछ भी नहीं डाला था। क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला सिंपल ही खा लो, तड़का वगैरह नहीं डालूँगी मैं। तो इस कारण से उसने चढ़ा दिया था। और इधर जो बीच वाले खंधे के डिब्बे थे उसको मैं पोंछ पोंछ के सेट कर रही थी, और इधर का कॉर्नर भी देखिए सेट कर दिया था। और ये देखिए ये दोनों भी आ गए थे उधर से बाबू, और पूरा नीचे सामान बिखेर दिया है डब्बा वगैरह में का। और ये वो डब्बे हैं जो डेली बेसिस पे क्लीन होते रहते हैं, तो इसको मैंने ऊपर से ही पोंछा है। और ये आधी अलमारी तो देखिए आप सेट हो चुकी है। और डब्बे वगैरह जो क्लीन किए थे उसको मैंने मतलब जो था, और इसको देखिए यहाँ पे टांग दिया है ऊपर। और इधर वंशिका ने मैगी बना दिया था पूरा, उसका मतलब क्या सूपी नूडल था, लेकिन सूप उसका पूरा सुखा दिया था, इसको अंदाज़ा नहीं चला था, फर्स्ट बार बनाई थी। तो और ये कॉर्नर भी सेट कर दिया है। और इसमें अभी मसाले के डब्बे वगैरह मैं रखूँगी, तो वो अभी धोने के लिए रखा है, उसके बाद सेट करूँगी इसको। और देखिए पूरा मतलब कोना कोना किचन का पूरा क्लीन हो गया था, मतलब 1-1 इंच जो बोलते हैं वो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। पिछला ब्लॉग अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए जगह जाके। और यहाँ बर्तन चावल वगैरह के कुकर पड़े थे, और ये देखिए ये डब्बे को मैंने बाल्टी से निकाल कर और टब में रख दिया था, क्योंकि ये सूख जाएंगे। मतलब पानी पूरा इसका निकल गया था, ऐसे टेढ़ा करके रख दिया था, और ये आधे सूख भी गए थे। और उसके बाद बच्चों ने खाना मैगी वगैरह खाया था, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर मैं सोने चली गई थी। लेकिन देखिए 12 बजने में 10 मिनट कम है, मुझे बेचैनी जैसा हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि किचन चलो जाकर पूरे ही सेट कर लेती हूँ कि काम भी हो जाएगा। तो यहाँ बर्तन देखिए बिल्कुल पंखे के नीचे सूख गया था पूरा डब्बा वगैरह। और ये दाल मैंने धूप में रखी थी सुबह सूखने को, तो वैसे ही रखे हुए थे, तो पहले मैंने इसमें दाल पलट दिया है और इसको रख दिया है। और जितने भी खाली डब्बे थे उसको सब ढक्कन लगा लगा के अलमारी में सेट कर दिया है। अभी इस महीने मैंने राशन थोड़ा ही लाया था, क्योंकि क्लीनिंग भी करना था, और अभी दिवाली वगैरह में हो सकता है छठ पूजा में तो हम घर जाएंगे, इस कारण से अब मैं इसमें सामान ला ला के भरूँगी, क्योंकि क्लीनिंग का काम हो गया है। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरा थोड़ा भी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। और ये देखिए रात के 12 बजे मैंने अपना किचन का पूरा मेकओवर कर दिया है, और आधी रात को मेरी किचन पूरा सज गई है, पूरा किचन मेरा रेडी हो गया है। और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बर्तन वगैरह मैंने बहुत मैं रात में ही क्लीन कर दी थी, क्योंकि सुबह फिर स्कूल था बच्चों को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक